गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज की इस मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ सक्सेस। देखिए, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, तो साइंस में न्यूटन, आप सोचोगे न्यूटन तो लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ये लॉ ऑफ सक्सेस कहाँ से आ गया? तो देखिए, ये जो न्यूटन वैसे तो साइंटिस्ट ही थे और उन्होंने मोशन कैसे होता है उसके लॉज बताए थे। लेकिन ये अगर इसकी बारीकी से आप देखें जो मैं आज आपको बताऊंगा, वो लॉज ऑफ मोशन तो थे ही, लेकिन सही मायने में वो लॉ ऑफ सक्सेस थे, सफलता पाने के लॉज थे। अगर वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अप्लाई करेंगे या आपने किसी भी बिजनेस में अप्लाई करेंगे, बिजनेस या किसी भी काम में, तो वो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ये सही मायने में देखें तो ये लॉ ऑफ सफलता ही है, सफलता के नियम है, जो अगर आप ये पालन कर लेंगे तो आपको अनलिमिटेड सक्सेस मिल सकती है। तो अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आपको ये सब लॉज की बारीकी करनी पड़ेंगी। ये 3 लॉज हैं, वो मैं बारी बारी से आपको सब एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। और देखिए, एक ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम होते हैं केवल मार्क्स देने के लिए, और अगर आप ध्यान से, या जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं वो हम आपको सिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप वो कितना सीखें और कितना इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप जिज्ञासु रहेंगे, जैसे हम हर बार पूछते हैं कि आपको कोई क्वेश्चंस है क्या, क्वेश्चंस जितना ज्यादा पूछेंगे उससे उससे हमें पता भी चलेगा कि आप क्यूरियस हैं, आप जिज्ञासु हैं। और जिज्ञासु होना अच्छी बात है, और क्वेश्चंस पूछना उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो उसको पता, कोई आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपने क्वेश्चंस करा तो इसका मतलब कुछ आपने समझने की कोशिश करी। तो यही है, जो मैं अभी लॉज बता रहा हूँ वो आप समझिएगा, और कोई डाउट है आप मीटिंग के एंड में या पर्सनली पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहला लॉ था कामयाबी, मोशन के लिए दिया था, लेकिन वो कामयाबी में कैसे उसको रिलेट करें वो मैं अभी बताता हूँ। उनका लॉ था कि एवरी ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर हम कंफर्ट जोन में हमेशा रहेंगे, कुछ धक्का या कुछ पुश नहीं करेंगे, तो हमें जो वही मिलता रहेगा जो अभी तक हमें मिला है। अगर हमें कुछ अलग करना है, हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तभी हमें कुछ आगे, हम कुछ नया कर पाएंगे और अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएंगे। आप देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखिए। अगर अगर बॉल फर्श पे है तो वो वहीं रहेगी, जब तक आप उसको धक्का नहीं देंगे, पुश नहीं करेंगे, तब तक वो वहीं रहेगी, और वो तभी चलती रहेगी। अगर आपने उसको ढकेल दिया तो वो चलती रहेगी जब तक कोई उसे रोकेगा नहीं। एक लेवल पे जाके तो रुक जाएगी, लेकिन अगर आपने तेजी से धक्का मारा तो वो तभी रुकेगी जब कोई उसे रोकेगा। तो मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगेगा। तो देखिए, इसी को कोरिलेट करें कि आप कंफर्ट जोन में रह के कभी आप सफलता नहीं पा सकते, आपको निकलना होगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाइए, मना करेंगे कोई बात नहीं, आप सहन करिए, लेकिन अपने आप को पुश करते रहिए। होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में काफी लोगों को प्लान दिखाया जाता है, प्लान दिखाने की तो बात चली छोड़िए, इनवाइट किया जाता है, लेकिन लोग आते नहीं है प्लान सुनने के लिए। तो उसमें काफी लोग को वो ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम नहीं है। हम अगर हमारा जज्बा अलग होगा, बिल्कुल हम जज्बा रखेंगे मजबूत और अपने आप को पुश करते रहेंगे, तो हमें हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और रुकेंगे नहीं कभी। हम चलते जाएंगे। इनवाइट करा, नहीं आया कोई बात नहीं, गो फॉर नेक्स्ट। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ हटके करना चाहते हैं, और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए या टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी या आर्थिक आज़ादी के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब हम अपने आप को पुश करते रहें, वरना तो हम स्टेट ऑफ रेस्ट आराम से करते रहेंगे, जॉब आराम से करते रहेंगे, बिजनेस ट्रेडिशनल, और आउटपुट कुछ आएगा नहीं, और हमारे आगे आने वाली जनरेशन को फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इस समय तो आप देख ही रहे हैं कि सब काम धंधे का क्या बुरा हाल हुआ है।
तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग ट्रेनिंग, ये आपको पुश करती हैं और एक तरह से ये आपके बैटरी का चार्जर है, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग हमारा चार्जर होती है। और हम अगर कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं ना सुन सुन के, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितनी ज़्यादा मीटिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आप एक तरह से अपने आप को पुश कर पाएंगे और आपकी स्पीड कभी स्पीड कभी भी स्लो नहीं होगी। स्पीड अगर आपकी कहीं रुकी, एकदम से आपको धक्का लगेगा, फिर से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। तो देखिए इसी वजह से हम कहते हैं कि मीटिंग ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। देखिए नॉर्मली हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं, लेकिन वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर एक शेड्यूल टाइम पे आप आए, जो हम मीटिंग का स्लॉट होता है, तब एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है और आप सुनते हैं। वरना यूट्यूब पे नॉर्मली वीडियो शायद ही कोई पूरा देखता होगा। तो ये इसमें आना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पे हम जो अपलोड करते हैं वो केवल इस वजह से करते हैं कि आपको कुछ रिवाइज करना हो, रिकॉल करना हो। अगर आपको बीच में कुछ चीज स्किप हो गई हो, तो वो आप देख के फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए जो आपकी नेगेटिविटी होगी वो ये मीटिंग ट्रेनिंग हटाने में मदद करेगी, और आप कभी भी नहीं रुकेंगे, आप एकदम चलते जाएंगे। और इसमें देखिए लॉ ऑफ एवरेज भी एक हम बताते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आप अगर 10 लोगों को इनवाइट करेंगे, तो हो सकता है 3-4 आए और उसमें से एक कोई ज्वाइन हो जाए। तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होगा। और कहीं भी डिमोटिवेशन आए, कहीं भी आपको डाउन फील हो, आप ट्रेनिंग मीटिंग करिए, कोई भी यूट्यूब का मोटिवेशनल चीज आप देखिए, और या अपने अपलाइन से डिस्कस करिए कि मैंने इतने लोगों को प्लान बताया या इतने लोगों को इनवाइट किया लेकिन कोई आया नहीं। हो सकता है आप कहीं चूक कर रहे हो। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि आपको पुश करते रहना अपने आप को। और काफी लोग देखिए कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और होता ही जा रहा है, तो उसमें वो हमारी गलती है कि हम अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को पुश करेंगे तो हम उस बुरे वक्त से भी अपने आप को उभार सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, वो क्योंकि अपने आप को पुश करते जा रहे हैं और अच्छा होता जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी, तभी हमें इस अच्छे वक्त से अच्छे वक्त में आ सकते हैं। अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो हम अपने आप को पुश करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, लेकिन हमें चलते चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आगे चलते रहेंगे तो नेचुरली हम अपनी जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज अपने रियल लाइफ में अप्लाई करिए, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। बिल्कुल भी ये मत मानिए कि बुरा मत मानिए कि मैंने इतने लोगों को बता दिया, कोई आता तो है नहीं, पता नहीं कैसे होगा। ये ख्याल अपने दिमाग में मत आने दीजिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। कहीं ना कहीं आपकी कमी हो रही होगी, क्योंकि ये बिजनेस कोई नया तो है नहीं, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग पहले ही सक्सेस पा चुके हैं। तो ये फर्स्ट लॉ आप अप्लाई करिए जरूर। अब देखिए सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए अगली स्लाइड में आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, देखिए देखिए हमारे एफर्ट्स, जितना बड़ा हमारा सपना होगा, जितना बड़ा हम ड्रीम का साइज होगा, उतना ही हमारे एफर्ट्स की स्पीड ज्यादा होगी और उतना ही हम ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे। तो इसी वजह से कहते हैं कि ड्रीम बिग अर्न बिग। तो देखिए इसके और आप रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे बाइक चल रही है, आप रेस देंगे तो स्पीड बढ़ती जा रही है, और अगर आपने इसको गलत डायरेक्शन में कर दिया, ब्रेक पे पैर दबा दिया, तो उसकी स्पीड रुक जाएगी। तो आपको सही डायरेक्शन में मूव करना है, मतलब पॉजिटिविटी के तरफ चलना है, और वहीं की तरफ आपको स्पीड देनी है। बिल्कुल रुकना नहीं है, जहां रुक गए वहां आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको चलते जाना है पूरी फोर्स के साथ, पूरे जोश के साथ। अब काफी लोग क्या कहते हैं करते हैं कि जैसे इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा लिया, बस ज्वाइन करा के फिर भूल गए, आईडी हट भी गई, बिलिंग हुई नहीं। तो जिस एनर्जी के साथ आपने ज्वाइनिंग कराई है, उसी एनर्जी के साथ आपको उनकी बिलिंग भी करानी चाहिए।
क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि बिलिंग होगी तभी कुछ फायदा है, वरना तो ज्वाइन करके तो कुछ भी नहीं होना आपके, और नंबर्स बढ़ते रहेंगे, बिलिंग कुछ होगी नहीं, पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, तो इनकम आएगी नहीं। तो आपको सही डायरेक्शन में स्पीड बनाए रखनी है। और काफी लोग महीने के महीने किसी को नए नए को इनवाइट ही नहीं करते हैं। तो देखिए ये बहुत गलत तरीका है काम करने का। आप जिस एनर्जी के साथ इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तब बहुत जोश होता है कि हम लाइन लगा देंगे, हम इतने सारे लोगों को ज्वाइन करा देंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे टाइम पास होता है उनका जोश ठंडा हो जाता है। और अ, मेरे पास भी कोई मैसेज आया, मेरी आवाज कम हो गई है क्या? आवाज आ रही है आप सबको? सर आ रही है आवाज आवाज। जी जी क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू। आ रही है आवाज। जी थैंक यू। तो देखिए ये होता ही है कि जब लोग कोई ज्वाइन करते हैं तब उनको जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है, और वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अपलाइन अपने आप करेगा या डाउनलाइन अपने आप करेगा। लेकिन ये आपका बिजनेस है, जिस जोश में आप आते हैं उसी जोश को मेंटेन करना चाहिए। अब ये भी होता है कि किसी को प्लान दे दिया, फिर उसके बाद फॉलोअप नहीं किया। प्लान दे दिया तो उसमें जैसे मैंने क्लोजिंग टेक्निक का भी एक सेशन लिया था, अगर जिन लोगों ने वो उस सेशन में नहीं आए थे, वो क्लोजिंग टेक्निक का वीडियो अपलोडेड है, वो जरूर देखिएगा। तो हमें क्लोज करना चाहिए। जिस जोश से हमने इनवाइट करा, उसी जोश से हमें उनको फॉलोअप भी करना चाहिए, या जिस जोश से हमने, जिस एनर्जी के साथ हमने उनको प्लान दिखाया, फिर हमें फॉलोअप भी करना चाहिए। और गैप नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब जहाँ प्लान एकदम से दिखाना चाहिए, ज़्यादा महीने का 15 दिन का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब आपने इनवाइट करा तो 1-2 दिन का गैप दे के ही आपको उनकी मीटिंग शेड्यूल करनी है। और जब वो ज्वाइन हो जाए, बिलिंग एकदम ऑन द स्पॉट हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना 1-2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। आप कभी भी किसी को ऐसे ज्वाइन मत कराइए कि चलिए अभी ज्वाइन कर लो और 35 दिन बाद आपकी आईडी लगी रहेगी, तब तब करा लेना 35 दिन के अंदर। ये बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि ये क्लोजिंग टेक्निक होती है। अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अब होता क्या है कि कई बार ये भी होता है कि हम कोशिश करते रहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग कराए, ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग कराए। लेकिन आप उनकी देख लीजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिलिंग नहीं करा पा रहे हैं 100 बीवी 200 बीवी की, तो आप जितने में क्लोज हो रहा है उसको क्लोज तो करिए, कम से कम बिजनेस में तो लाइए। अब ऐसे होता क्या है कि हम दिन पास करते रहते हैं कि नहीं आपको 100 पीवी की करानी है, आपको 60 पीवी की करानी है, लेकिन हमारा मकसद है उसको कम से कम बिजनेस में लाना। कभी कभी ये भी होगा आपके साथ कि देखिए कोई कोई महीने के लास्ट में ज्वाइन करता है, और वो कहते हैं कि नहीं हम नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ में बिलिंग करा लेंगे। तो देखिए आपको कोई ना कोई क्लोजिंग टेक्निक अपनानी होगी जिससे कि इस महीने बिलिंग हो जाए। आप ये बोल लीजिए इस महीने बिलिंग करा लीजिए, जिससे कि ज्वाइनिंग स्कीम से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका इसी महीने एक बिल हो जाएगा, आपको फ्री गिफ्ट भी मिल जाएगा, और फिर आपका कंसिस्टेंसी स्कीम का पहला महीना ही काउंट हो जाएगा। फिर आप आगे के 3 महीनों में ये कर सकते हैं। आप उनको लॉस ऑफ डिले का समझाइए कि अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर आप अभी बिलिंग नहीं कराएंगे, हो सकता है कंपनी की कुछ अभी स्कीम बहुत अच्छी है, हो सकता है अगले महीने स्कीम ना आए, ज्वाइनिंग स्कीम ना आए, तो किसी भी टाइप से आपको क्लोज करना है। देखिए वो पता है हमें कि क्लोजिंग स्कीम, सॉरी ज्वाइनिंग स्कीम आती है, लेकिन ये क्लोजिंग टेक्निक होती है। आपने अगर कोई चीज़ खरीदी होगी कहीं से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम अगर आप खरीदने जाएंगे, मोबाइल या कुछ भी, तो आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव क्लोज करने की कोशिश करता है, चाहे ऑफर नेक्स्ट मंथ भी हो, लेकिन वो ये कहेंगे कि ये ऑफर जो भी उन्होंने ऑफर आपको दी है कि ये ऑफर अभी इसी महीने तक है, वरना अगले महीने नहीं होगी। तो आप इस टाइप से उनको क्लोज करिए, वरना देखिए मार्केट बहुत वाइड है, वेस्टिजियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने प्लान ज्वाइनिंग और बिलिंग के बीच में गैप दे दिया, या इनविटेशन और प्लान के बीच में गैप दे दिया, हो सकता है वो कोई और ले जाए। ये प्रैक्टिकली काफी जो बड़े लीडर्स हैं ग्रुप में, अब उनके साथ हुआ होगा। तो ये क्लोजिंग करिए और पूरा एनर्जेटिक रहिए, स्पीड बनाए रखिए, कभी भी अपनी स्पीड को थमने मत दीजिए, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए। जो नेगेटिविटी है वो अपने माइंड में मत आने दीजिए कि ये कैसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये इस चक्कर में मत पड़िए, और तभी आपको
सफलता मिल सकती है। तो ये आप अपने जिंदगी से ये चीजें हटा दीजिए, इनको राइट ऑफ कर दीजिए। गिल्ट मतलब पछतावा, किसी भी चीज का पछतावा मत करिए कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही होगी, वरना आप कुछ अनोखे नहीं है, इतने सारे लोग ऑलरेडी इसमें सफल हो चुके हैं, तो उन्होंने भी किया था। और जो आपके साथ परेशानी आ रही है वो सबके साथ आई है। इवन अभी भी सीनियर लीडर्स को ना सुनने को मिलता है। तो ये कोई पछतावे की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आप अपने माइंड से हटा दीजिए। आपका पास्ट के आप, हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि मैंने पहले भी एक नया काम शुरू किया था, उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भूल जाइए। ये बिल्कुल वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया है, और यहाँ पे आप जितना ज्यादा एफर्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको स्पीड मिलेगी अपना बिजनेस को ग्रो करने में। और लोगों के ओपिनियन, ये बहुत डेंजरस चीज है। लोग तो आप देखिए, रायचंद तो बहुत सारे लोग मिल ही जाते हैं, तो उन पर ध्यान मत दीजिए, चलते जाइए। और अगर सुनना ही है तो सफल लीडर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के सफल लीडर्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस देखिए, और उन्होंने देखिए कि कैसे उन्होंने सफलता पाई। और सेल्फ डाउट, अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही इंसान है जो आपको सफल बना सकता है, और वो आप हैं। अगर आपको अपने आप पे ही डाउट रहेगा, आप हर महीने डाउट रखेंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं क्राउन बनूंगा नहीं बनूंगा, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको ये करना होगा कि मैं क्राउन बनूंगा, बहुत जल्दी बनूंगा, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जरूर बनूंगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, उनको हटा देना है। तो ये चारों चीजें अपनी डिक्शनरी में से हटा दीजिए, अपनी जिंदगी में से हटा दीजिए। पछतावा, आपका पास्ट, आपका इतिहास, लोगों की राय लोगों की राय और अपने ऊपर डाउट, ये सब अपनी डिक्शनरी में से हटा दीजिए। और अगर आपने ये चीजें हटा दी, तो आपकी सफलता पे रफ्तार आ जाएगी, और आप सफलता की ऊंचाइयां बहुत जल्दी छू पाएंगे। तो देखिए, अब आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ये इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आप जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा और रियल लाइफ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जैसे आप मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, वैसे ही जा रहे हैं, और किसी को आपने देखा और एकदम से जोर से थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा रिएक्शन? क्या वो आपको हेलो करेगा, आपके हाथ मिलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भी आपके पिटाई करेगा, या किसी चीज से फेंक देगा आपके ऊपर, या उल्टा सीधा बोलेगा। तो देखिए, जो आपने एक्ट किया, आपने बुरा काम किया, तो बुरी चीज आपके ऊपर अट्रैक्ट होके आ गई और उसका रिएक्शन हुआ। अगर वहीं आपने किसी को अच्छे से, किसी को हाय हेलो करा, कोई अनजान है, आपने हाय हेलो करा या कुछ उनकी तारीफ कर दी, मतलब पॉजिटिव चीज आपने कर दी, तो पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। वो भी हो सकता है आपसे बोलने लगे, मतलब कोई अगर जा रहा है, आपने उसको कुछ अच्छा लगा तो आपने बोल दिया, तो वो भी रिएक्ट करेगा, वो पॉजिटिव रिएक्शन देगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। अब देखिए, ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर आप दीवार पे घूसा मारेंगे, तो दीवार भी रिएक्शन देगी। अगर आपने ज्यादा जोर से मारा, तो आपको ज्यादा चोट लगेगी, अगर आपने कम मारा तो कम चोट लगेगी। तो वही है, आपको एक्शन ऐसा करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, रफ्तार से, एनर्जी से, तभी आपको एनर्जेटिक रिएक्शन आएगा, एनर्जेटिक रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये आपको अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए रेसिप्रोकेशन का काम होता है। ये थर्ड लॉ को लॉ ऑफ कर्मा भी बोल सकते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अभी तक हम जो कर रहे थे, जो नॉर्मल काम कर रहे थे, उसका हम फल भोग रहे हैं। सब काम धंधे में प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव भी आ चुकी है, और पता नहीं कि कब 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 जाएगा ये।
कहीं ना कहीं सब इफेक्ट ही होते हैं, आए दिन किसी को कोरोना हो ही रहा है, आसपास आपको पता चल ही रहा होगा, जिसको कोरोना हो जाता है उसकी फैमिली को काफी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमें आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रहे, और हमें कुछ पॉजिटिव एक्शन करना पड़ेगा। पॉजिटिवली एक जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है उसमें आना होगा फुल फ्लेज पूरी एनर्जी के साथ, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट आए फ्यूचर के लिए और हमारा परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और है, जैसे कंप्यूटर में भी आप जो इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर में कोई दिमाग तो होता नहीं है, जो आप इनपुट डालेंगे वैसे ही आउटपुट मिलता है। तो जैसे हमने बीज बोए हैं वैसे ही पौधे मिलेंगे। तो जो कुछ अलग टाइप के बीज बोइए, नेटवर्क मार्केटिंग का बीज बोइए, जिससे कि एक ऐसा पौधा लगे जो आपको हमेशा फल देता रहे, आपके परिवार को, इवन आपके जाने के बाद भी आपको। क्योंकि देखिए जो इस दुनिया में आया है उसको कभी ना कभी तो जाना ही होगा, तो हमें आगे का सोचना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जो हमें इनकम दे सकता है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बार बार, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। जैसे अभी अंशु रावत जी का आपने वीडियो देखा होगा, जब वो गए थे शायद 80,000 पर मंथ की थी रावत सर की, और अब उनकी 2-2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है महीने की। तो अगर उन्होंने बीज ना बोया होता तो अब उनकी परिवार को ये फल नहीं मिल रहा होता। तो देखिए उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो सब पॉजिटिव वे में सोचिए, अपनी नेगेटिव विचार बिल्कुल मन में ना आने दीजिए। अगर जितना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिविटी फैलेगी और आप यहाँ सफलता के राह से भटक जाएंगे। तो सफलता के राह पे नॉन अनस्टॉपेबल चलना है, तो आपको ये तीनों लॉ जरूर अप्लाई करिए। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, और आपको पूरी एनर्जी और पूरे फोर्स के साथ सही डायरेक्शन में अपने आप को पुश करना होगा, जिससे कि आप सफलता की राह पे चल सकें। और ये चारों चीजें आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। पछतावा, आपकी इतिहास, लोगों की ओपिनियन और अपने ऊपर डाउट, और जो आप एक्शन लेंगे वही अपोजिट रिएक्शन आएगा। जो लोग जैसे लीडर्स हैं, जैसे आप सब लोग लीडर्स हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी, जो हम बार बार बोलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे तो आपके टीम से भी रिएक्शन नहीं आएगा, वो भी कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे। अगर आप बिलिंग भी नहीं कराएंगे, अगर कोई कोई महीना कुछ लोग स्किप भी कर देते हैं, अगर वो स्किप कर देंगे तो उनकी टीम भी क्या करेगी। देखिए वैसे डाउनलाइन को पता नहीं चलता कि आपने करी नहीं करी, लेकिन आपने जब खुद ही नहीं करी तो आप खुद भी फॉलो अप नहीं करेंगे कि मेरी टीम में किस किस की बिलिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले काम होता है हमें पहले कुछ एक्शन लेना होगा, तभी फिर हम रिएक्शन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम महीने स्किप करेंगे या कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी देखिए बार बार कहा जाता है इस बिजनेस की नींव है, वेस्टीज बिजनेस की नींव है। अगर हम वो नींव ही अपनी मजबूत नहीं करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें लाखों का चेक आ जाएगा या इवन 10,000 का 50,000 का चेक आ जाएगा। तो ये हमें करना होगा, इस पे ध्यान देना होगा, इन तीनों लॉस पे, और इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना होगा अगर हम सफलता पाना चाहते हैं वाकई में। वरना तो जो जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है, मुश्किलें आती रहेंगी, और उसमें भी कोई कम मुश्किल तो आती नहीं है। जो 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 लोग 12-13 साल से जॉब में थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और जो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा टाइम आएगा कि इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो हुआ। तो कुछ ना कुछ एक्शन चेंज करना होगा जिससे कि हमें पॉजिटिव रिएक्शन आए, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अभी तो कोरोना आया, हो सकता है अगले साल कोई और वायरस आ जाए फिर से हमें चोट दे के चला जाए। तो ये आप तीनों चीज अप्लाई करिए अपनी जिंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति विश्वास रखिए, क्योंकि ये कोई नया सिस्टम नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले ही सफलता पा चुके हैं, और केवल ये ही एक बिजनेस है जो आपके सपने पूरे कर सकता है। वरना और कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि लोग बाग 1 करोड़ रुपए महीने का चेक भी सोच सकते हैं, सोचने की हिम्मत भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सब वेस्टिजियंस सोचने की हिम्मत करते हैं कम से कम। कहीं ना कहीं जाके तो पहुंचेंगे 1 करोड़, चलिए 10 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए। केवल हमने करा क्या, दुकान चेंज करी, और दुकान चेंज करके अगर
इतनी इनकम आ सकती है, तो इसमें क्या बुराई है। वरना आप जो आपका नॉर्मल एक्शन चल रहा है, नॉर्मल जो काम चल रहा है, उसमें तो आप जिंदगी भर तक खरीदते ही रहेंगे। और यहाँ पे हमने करा क्या, बस केवल एक बजट बना दिया अपना कि डेली का महीने का हमें यहीं से खरीदना है, वेस्टीज से। तो हम बस सिंपल सा काम ये करना है, अपनी सोच बदलनी है। अब काफी लोग इसमें ये करने लग जाते हैं कि यहाँ पे नहीं, हम बाहर से ले लेते हैं। अब देखिए दिवाली मंथ चल रहा है, तो दिवाली पे बहुत सारी परचेजिंग हुई होगी, लेकिन वेस्टीज से काफी लोगों ने नहीं करी है, वो बाहर से करी है। तो वो एक एनालाइज करें कि क्या, जब वेस्टीज ने पूरा मार्केट यहाँ ला दिया है, तो आप एक्शन क्यों नहीं करें। वेस्टीज तो बहुत सारा एक्शन कर रही है और आप सबसे रिएक्शन का एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन आपको रिएक्शन करना होगा और आपको सबसे पहले जिम्मेदारी निभानी होगी अपनी बिलिंग की, और फिर आगे अपनी टीम की। तो ये एक्शन आपको करना पड़ेगा, वरना तो देखिए ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई फायदा होना नहीं है, आपको कोई इनकम नहीं आने वाली है। कुछ लोग बुरा माने तो मान लीजिए, बुरा मानेंगे तभी आप अपने आप को पुश करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, बिलिंग बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको यहाँ ज्वाइन करना है तो बिलिंग कराइए, वरना कुछ नहीं होने वाला। एक भी महीना स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सफलता पाने में यहाँ टाइम लगता है, और अगर आप एक महीना स्किप कर देंगे तो आप कई महीने पीछे चले जाएंगे। तो एक ये बना लीजिए कि आपको बिलिंग का एक्शन करना है, जिससे कि आपको रिएक्शन अच्छा है और आप सफलता के शिखर पे जल्दी पहुंच सके। और पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को पुश करिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वरना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम हम लोग ही बनाते हैं किसी भी काम को। तो मेरा सेशन यहीं तक था। चलेगा इंडिया, भरेगा इंडिया वेस्टीज के साथ। इसी जज्बे के साथ आप कंटिन्यू करते रहिए, पूरे जोश के साथ आपको सफलता 100% मिलेगी।